राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य पंडित संदीप कृष्ण शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्योतिष गुरु संदीप में। मित्रों, आज मैं आपके लिए एक नई जानकारी लेकर के आया हूं कि हमें नवरात्रि में कन्या पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। जैसा कि सर्वविदित है कि हमारे यहाँ भारतीय सनातन परंपरा में प्रत्येक नवरात्रि में नवरात्रि विसर्जन से पूर्व नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। तो शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि प्रत्येक देवी उपासक साधक को कुमारी पूजन अवश्य करना चाहिए, बटुक पूजन अवश्य करना चाहिए। बिना कुमारी पूजन और बटुक पूजन के की गई देवी उपासना सार्थक सिद्ध नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक देवी उपासक साधन को कुमारी पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कुमारी पूजन के बिना देवी की उपासना, देवी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए हमारे यहाँ पर नव दुर्गा, एक बटुक तथा एक गणेश, इस प्रकार से नवमी के दिन 11 की संख्या में भोजन कराने का विधान है। तथा इसके साथ साथ ही शास्त्रों में वर्णन भी मिलता है कि अलग अलग कामना की पूर्ति के लिए, अलग अलग कामना के उद्देश्य से अलग अलग वर्ण की कन्या को भोजन कराना चाहिए, ऐसा भी शास्त्रों में निर्देश मिलता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि किस मनोकामना की पूर्ति के लिए किस वर्ण की कन्या को भोजन कराना चाहिए। घर में सुख शांति हो, जीवन में सुख शांति हो, व्यापार में सुख शांति हो, वृद्धि हो, इसके लिए ब्राह्मण की कन्या को भोजन कराने का विधान है। किसी को आकर्षण करना हो, आकर्षित करने के लिए नट वंश की कन्या को भोजन कराने का विधान मिलता है। वंश की वृद्धि के लिए गोपाल, जो ग्वाल होता है, जो गायों को चराने का काम करता है, ऐसे गोपालक की, जो गायों का पालन करता है, ऐसे व्यक्ति की कन्या को भोजन कराना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु वैश्य वर्ण में उत्पन्न कन्या को भोजन कराना चाहिए। अभिचारादि में हीन वर्ण या शूद्र वर्ण में उत्पन्न कन्या को भोजन कराना चाहिए। तथा प्रत्येक कार्यों में विजय प्राप्ति के लिए क्षत्रिय कुल में उत्पन्न कन्या को भोजन कराना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। किंतु योगिनी तंत्र में एक श्लोक आया और जिसमें कहा गया, तस्मत्ताम पूजयेत बालाम सर्वजाति समुद्भवाम जाति भेदो न कर्तव्ये कुमारी पूजने शिवे। तस्मत्ताम पूजयेत बालाम सर्वजाति समुद्भवाम जाति भेदो न कर्तव्ये कुमारी पूजने शिवे। अर्थात कल्याण की इच्छा रखने वाले देवी उपासक को, देवी साधक को कुमारी पूजन अवश्य करना चाहिए। इसमें जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वर्ण में उत्पन्न कन्या पूजन योग्य है, ऐसा योगिनी तंत्र में वर्णन आया। परंतु हमें इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कितने वर्ष तक की कन्या को भोजन कराना चाहिए। तो शास्त्र में निर्देश मिलता है 9 वर्ष तक की कन्या को किया जो भोजन हम कराते हैं, 9 वर्ष तक की कन्या को कराया गया भोजन सर्व मनोकामना की पूर्ति करने वाला होता है। अधिकतम 10 वर्ष तक की कन्या को हम भोजन करा सकते हैं। देखो भैया, 1 से 10 वर्ष तक की जो कन्या होती है वही पूजन योग्य है। इसके बाद जब से रजो दर्शन होने लगता है फिर उसकी कुमारी संज्ञा होती है। 1 से 9 वर्ष तक की कन्या की अलग अलग वर्षों के हिसाब से अलग अलग संज्ञा के नाम से संबोधित किया गया। जैसे 1 वर्ष की जो कन्या होती है वह संध्या कुमारी संज्ञा कहलाती है। 2 वर्ष की कन्या सरस्वती, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कालिका, 5 वर्ष की कन्या सुभद्रा, 6 वर्ष की कन्या की उमा संज्ञा होती है,
7 वर्ष की कन्या की शांभवी संख्या होती है, 8 वर्ष की कन्या गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी तथा 10 वर्ष की कन्या संज्ञा होती है। इसके बाद में 11 से 20 वर्ष तक की जो रजो दर्शन होने के बाद में 11 से 20 वर्ष तक की जो कन्या होती है उसकी सुकुमारी संज्ञा होती है। इसलिए 1 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या को ही भोजन योग्य माना गया है, पूजन योग्य माना गया है। अब आइए हम जानते हैं कि कन्याओं का पूजन कैसे करें। तो सबसे पहले हमने जिन कन्याओं को भोजन के लिए निमंत्रण दिया है उनको घर पे आने के बाद में एक पाटे पे अथवा तो एक चौकी पे बिठाइए, नीचे एक पात्र रखें, उस पात्र में उनके चरणों को रख करके एक हाथ से जल गिराते जाए तथा दूसरे हाथ से उनके चरणों का प्रक्षालन करते जाए। चरणों को धोने के बाद में किसी स्वच्छ वस्त्र से, साफ कपड़े से उनके चरणों को साफ करें। फिर उसके बाद में गंध, अक्षत, पुष्प इत्यादि से उनके चरणों की पूजा करें। इस प्रकार पूजन करने के पश्चात उन्हें जो भोजन बनाया है, भोजन में क्या होना चाहिए, खीर, हलवा, पूरी और जो चने होते हैं, इस प्रकार से भोजन बनाया करके उनको प्रेम पूर्वक भोजन कराए और भोजनोपरांत तिलक करके उनके मोली बांधे, मोली बांध करके उनको दक्षिणा देवे और 1 से 9 जो की संज्ञा में हमने कन्याओं को निमंत्रित किया है, भोजन कराया है, उनको ओम शैलपुत्रै नमः, ब्रह्मचारिणै नमः, चंद्रघंटायै नमः, उष्मांडायै नमः, ओम स्कंदमातायै नमः, ओम कात्यायनै नमः, ओम कालरात्रै नमः, ओम महागौर्यै नमः, ओम सिद्धिदात्रै नमः। इस प्रकार से 9 कन्याओं का पूजन करें। फिर ओम ह्रीं बटुकाय नमः, इस प्रकार से इस मंत्र के द्वारा बटुक का स्वरूप मानते हुए ब्राह्मण बालक का पूजन करें। ओम गंग गणपतये नमः, इस प्रकार से गणेश का भाव रखते हुए पूजा करें और इस प्रकार पूजन करने के बाद में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते पूजां गृहाण कौमारी जगन्मातर नमोस्तुते। हे माता, हमारे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें, हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। इस प्रकार से हमें कन्या पूजन के बाद में भगवती 9 कन्याओं में 9 दुर्गा का स्वरूप मानते हुए उनको प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। राधे राधे।